अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद जाहिद है। मैं आपको जाहिद कोडिंग स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूं। आज के इस लारावेल 9 के ट्यूटोरियल में हम व्यूज़ के बारे में सीखेंगे। हम देखेंगे कि व्यूज़ क्या होते हैं, व्यू को कैसे क्रिएट करते हैं और व्यू में हम डाटा कैसे पास करते हैं और रेंडर कैसे करते हैं। नेस्टेड व्यूज़ क्या होते हैं, अगर हमने तमाम व्यूज़ में कोई डाटा शेयर करना है तो वो हम कैसे करेंगे। चलें शुरू करते हैं आज का ये वीडियो ट्यूटोरियल। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्यूज़ क्या होते हैं। व्यूज़ बेसिकली जैसा कि हम जानते हैं कि लारावेल एमवीसी स्ट्रक्चर है, तो एमवीसी स्ट्रक्चर में जो व्यूज़ हैं वो एक बुनियादी अहमियत रखते हैं। तो व्यूज़ लारावेल में हमारे पास रिसोर्सेज की डायरेक्टरी होती है, उसके अंदर व्यूज़ का फोल्डर होता है, उसके अंदर हमारे पास जो है व्यूज़ हमारे सारे जो एप्लीकेशन के पड़े होते हैं। व्यूज़ में बेसिकली हमारा जो HTML का या प्रेजेंटेशन कोड होता है, जो व्यू शो करता है, हमें कुछ प्रेजेंट करता है डाटा को, वो सारा यानी कि कोड हमारे पास जो है वो व्यू के फोल्डर में पड़ा होता है। व्यू जो है ना लारावेल के अंदर, वो डॉट ब्लेड एक्सटेंशन के साथ हम क्रिएट करते हैं। ब्लेड एक्सटेंशन के साथ क्यों करते हैं? ब्लेड एक्सटेंशन बेसिकली हमें ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जिसमें हम बार बार यानी कि अगर हम मिसाल के तौर पर अगर हम सिंपल PHP में HTML कोड इस्तेमाल करते थे तो हमें अगर PHP का कोड लिखना होता था, ब्रैकेट स्टार्ट करते थे, ब्रैकेट एंड करते थे। तो अगर हम .html के साथ कोई फाइल बनाते हैं तो हम उसमें PHP का कोड नहीं लिख सकते, तो इसलिए हमें .php के साथ फाइल क्रिएट करना पड़ती थी। बार बार PHP का कोड टैग स्टार्ट करना पड़ता था, एंड करना पड़ता था किसी भी किस्म का डाटा शो कराने के लिए। तो इसमें एक तो ये फैसिलिटी हमारे पास आ गई है कि हमें जो ना बार बार ये सारी चीज़ें नहीं करना पड़ती, तो हम डायरेक्टली डबल कर्ली ब्रेसेस जो है ना कोई भी चीज़ प्रिंट करा सकते हैं। और इसके अलावा हमें ये कंडीशंस भी इसमें मतलब लगानी हो तो वो उसके लिए भी हम वो सिंपल एक वे प्रोवाइड करता है डॉट ब्लेड एक्सटेंशन। और इसके अलावा ये फास्ट है और ये कैशे में लोड हो जाती हैं फाइल, और एप्लीकेशन के वो बार बार लोडिंग टाइम जो है ना लोडिंग मतलब हमारी एप्लीकेशन की लोडिंग जो है ना फास्ट हो जाती है। तो और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। चलिए शुरू करते हैं और व्यूज़ के बारे में। और सबसे पहले हम कोड में चलते हैं तो देखते हैं हमारे पास व्यूज़ कहाँ पे पड़े हुए हैं। ये हम आ गए हैं, हमारे पास लारावेल 9 इंस्टॉल है, तो हम देखते हैं कि हमने देखा कि हमारे पास जो व्यूज़ हैं वो हमारे व्यूज़ सारे के सारे हम पर कहाँ पड़े होते हैं। रिसोर्सेज में हमारे पास व्यूज़ की डायरेक्टरी होती है। जो डिफ़ॉल्ट व्यू हमें मिलता है वो हमारे पास जो वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP के नाम से होता है। तो इसमें हम अपने भी कुछ व्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं। पहले हम इसको रन करके देखते हैं कि ये क्या मतलब हमें शो करवाता है। PHP आर्टिसन सर्व के थ्रू हम इस सर्वर को रन करेंगे तो ये हमारे पास रन हो गया। अब हम देखते हैं तो ये हमारे पास हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो है ना ये सारा कुछ ये जो लोड हो रहा है ये डिफ़ॉल्ट व्यू से हो रहा है, जो कि है वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP। तो अब हम एक खुद से एक व्यू क्रिएट करके देखते हैं कि वो हम कैसे क्रिएट करेंगे, फिर उसको लोड करके देखते हैं कि हम उसको कैसे लोड कर सकते हैं। चलें कोड में चलते हैं और हम एक व्यू क्रिएट करने की कोशिश करें। हम एक न्यू फाइल बनाते हैं जिसका नाम हम मिसाल के तौर पे ये हमारे पास अबाउट पेज है। अबाउट डॉट ब्लेड एक्सटेंशन लिखेंगे, डॉट फिर आगे PHP लिखेंगे। सही है। स्टार्ट के ऊपर हम इसमें H1 टैग लिख देते हैं और उसमें हम जस्ट दे देते हैं कि ये हमारा अबाउट अस का पेज है। ठीक है जी। अब हमारे पास ये एक व्यू तो क्रिएट हो गया। अब हम इसको लोड कैसे करेंगे? लोड करने के लिए हम चलते हैं राउट्स की डायरेक्टरी के अंदर। जैसा कि हम राउट्स के बारे में पहले भी सीख चुके हैं कि हमारे पास जो वेब डॉट PHP की फ़ाइल होती है उसमें हम जितने भी वेब के रिलेटेड राउट्स हैं वो क्रिएट करते हैं। तो ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट राउट जो रूट है पाथ पे हमने जो व्यू का मेथड होता है व्यू को लोड करने के लिए, तो उसमें हमने व्यू का नाम पास कर दिया। जब हम खुद से भी बनाते हैं उसमें देखते हैं राउट गेट
और इसमें सबसे पहले तो हम पाथ देंगे, हम मिसाल के तौर पर हम स्लैश लिखना चाहते हैं जी अबाउट, जो यूआरएल में हम है ना पहले तो उसने रूट का लिखा हुआ है, अब हम स्लैश अबाउट लिखेंगे तो वो हमारे पास ये जो हमारा अबाउट वाला व्यू है ना वो लोड करा देगा। इसमें हम जो सेकंड पैरामीटर इसका लिखते हैं कॉलबैक फंक्शन लिखते हैं, और उसमें जो है ना हम क्या करेंगे ये जो है व्यू रिटर्न करवा देंगे, जो हमारा हम रिटर्न करवाएंगे इसमें। और व्यू का मेथड है हमारे पास व्यू को लोड करने के लिए, तो उसमें हम क्या करते हैं इस व्यू का जो है ना वो नेम पास कर देते हैं। हमारे पास अबाउट है जो हमने किया, जस्ट व्यू का नेम लिखेंगे, इसके साथ एक्सटेंशन वगैरह लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारे पास लोड हो जाएगा। अब हम चलते हैं ब्राउज़र में और इसको देखते हैं लोड करके क्या ये हमारे पास लोड हो रहा है। अब हम स्लैश लिखेंगे अबाउट, तो ये देखें दोस्तों हमारे पास ये व्यू लोड हो गया है जो हमने अभी क्रिएट किया है। अब हम देखेंगे अगर मिसाल के तौर पे हमने इस व्यू में डाटा पास करना है तो वो हम कैसे पास करेंगे। तो चलते हैं कोड में, डाटा पास करके देखते हैं कि इसमें हम जो है ना अगर मिसाल के तौर पर इसका व्यू का जो मेथड होता है इसका सेकंड पैरामीटर हम जो है ना वो एक अरे पास कर सकते हैं, जिसमें हम जो है ना वो डाटा जो भी पास करना है वो हम इसमें पास, मिसाल के तौर पे हमने लिख दिया जी अबाउट अस के बारे में डिटेल लिख दीजिए डिटेल, तो इसमें हम डिटेल में दे देते हैं आवर इट्स ऑल अबाउट अस। अब हमने ये तो था कि हमने डाटा कैसे पास करना है, अब यहाँ से हमने डाटा पास तो कर दिया है, आगे व्यू में ये वाला डाटा हमने कैसे शो कराना है। ये यहाँ पे जो हमने नेम रखा होता है ना, जो की रखी होती है, इसके थ्रू जो है ना वो डाटा डिस्प्ले करवाते हैं। अब हम इस की को उधर रेंडर करवा देंगे अब इसके अंदर, तो हम यहाँ पे पैराग्राफ टैग ले लेते हैं, इसके अंदर डबल कर्ली ब्रेसेस लिखेंगे और डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम आके ये जो है ना डिटेल को वेरिएबल को लिख देंगे। तो ये हमारे पास इस तरह से जो है ना ये डाटा इसके अंदर वो रेंडर हो जाएगा। इसे मतलब कहते हैं कि कैसे रेंडर करना है, तो हम डबल कर्ली ब्रेसेस लिखते हैं, उसके अंदर जो है ना वो वेरिएबल का नेम जो है की का नेम जो हमने रखा होता है वो पास कर देते हैं। तो ये अब हम देखते हैं ब्राउज़र में जाके हमें क्या ये शो हो रहा है। ये आ गए हम ब्राउज़र में, ये देखिए हमारे पास जो है ना वो डाटा शो हो गया। जैसा कि हमने देखा कि हम व्यू कैसे क्रिएट करते हैं, व्यू को में कैसे डाटा पास करते हैं, उसके बाद हमने देखा कि डाटे को हम कैसे रेंडर कर सकते हैं। अगर हमारे पास कुछ हमने मिसाल के तौर पे हमने एडमिन के लिए कुछ व्यू क्रिएट करनी है, तो व्यू को हम एक एडमिन की डायरेक्टरी में क्रिएट करेंगे, उसके अंदर फिर हम व्यूज़ क्रिएट करेंगे एडमिन के रिलेटेड जो भी होंगे। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास किसी डायरेक्टरी के अंदर व्यू पड़े हैं तो वो व्यू हम कैसे लोड कर सकते हैं और उनको कैसे हम डाटा पास कर सकेंगे। चलें हम कोडिंग में चलते हैं और देखते हैं कि हम जो है ना एक डायरेक्टरी बनाते हैं। मिसाल के तौर पर व्यू के अंदर हम जाते हैं, हमारे व्यूज़ में जाते हैं और यहाँ पे हम आके एक नई डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं जिसका नाम मिसाल के तौर पर एडमिन रख देते हैं। ये हमारे पास एक एडमिन की डायरेक्टरी आ गई, इसके अंदर हम एडमिन का कुछ डैशबोर्ड क्रिएट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं, नया व्यू क्रिएट करते हैं जिसका नेम हम रख देते हैं डैश बोर्ड डॉट ब्लेड डॉट php। ये हमने एडमिन के अंदर एक जो है ना एक और व्यू क्रिएट कर दिया है एडमिन के अंदर डैशबोर्ड डॉट ब्लेड डॉट php के नाम से। इसका हम h1 टैग दे देते हैं, इसको नेम लिख लेते हैं, इसका नेम रख देते हैं हम एडमिन डैशबोर्ड। तो ये हमारे पास एक एडमिन डैशबोर्ड के नाम से एक व्यू हमने क्रिएट कर दिया है।
अब ये वो तो हमारे पास व्यू के अंदर रूट के ऊपर पड़े हुए थे व्यू, तो हम डायरेक्टली कॉल कर रहे थे। अब इस को नेस्टेड व्यू भी बोलते हैं। अब हम इसको कैसे कॉल करेंगे? अब राउट्स में चलते हैं, वेब डॉट PHP में हम यहाँ पे मिसाल के तौर पे हम एक राउट क्रिएट करते हैं एडमिन के लिए। तो गेट और उसमें सबसे पहले स्लैश लिखते हैं, हम उसको एडमिन कर लेते हैं। और फिर उसमें हम जो सेकंड पैरामीटर पास करेंगे वो हमारे पास होगा एक कॉलबैक फंक्शन, जिसमें हम जो है वो उसको पास कर देंगे। अब हम देखेंगे कि हम रिटर्न करते हैं, इसमें व्यू का मेथड लिखते हैं। व्यू के मेथड में हम जो है ना उसका अब व्यू का नेम लिखना है। अब व्यू तो हमारा पड़ा है एडमिन के अंदर, तो डायरेक्टरी का नेम लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम लिखते हैं डॉट, और फिर उस जो व्यू है जो हमने कॉल करना है, जो हमने एक्सेस करना है, फिर उसका लिखते हैं नेम। तो ये हमारे पास क्या करेगा, एडमिन की डायरेक्टरी में जाएगा, उसके बाद फिर डैशबोर्ड डॉट ब्लेड डॉट PHP के पास जाएगा, ये वो वाला व्यू लोड कर देगा हमें। या हम इसको रख लेते हैं एडमिन स्लैश डैशबोर्ड कर लेते हैं, या एडमिन रूट एडमिन ही कर लेते हैं स्लैश। अब हम देखते हैं ब्राउज़र में जाके क्या हमारे पास ये लोड हो रहा है। इस तरह से अगर हम एडमिन लिखते हैं जाके स्लैश, यहाँ पे लिख देते हैं हम एडमिन, तो ये देखिए हमारे पास जो है जी ये वाला व्यू लोड है। अब अगर इसमें डाटा हमने पास करना है तो वो हम कैसे पास करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। इसमें भी वही सेम तरीका है कि सेकंड पैरामीटर हमारा जो है ना वो करी की सूरत में होगा, उसमें हम डाटा पहले की लिखेंगे उसकी। मिसाल के तौर पे लिखते हैं हम वेलकम वेलकम लिख लेते हैं, या नेम लिख लेते हैं मिसाल के तौर पे कि उसमें हेलो एडमिन। इसमें हमने जो वैल्यू पास कर दी उसको रख दिया हमने हेलो एडमिन, तो ये नेम है, या इसको कुछ भी नेम दे सकते हैं हम। अब हम इसको जाएंगे व्यू के अंदर, डैशबोर्ड वाले व्यू के अंदर, यहाँ पे हम एक पैराग्राफ टैग लिखेंगे और इसमें हम सॉरी कर्ली ब्रेसेस लिखेंगे, और उनमें हम जो है ना ये वाला डॉलर साइन के साथ जो है ना ये वाला वेरिएबल इधर पास कर देंगे। तो ये एज इट इज़ हमारे पास जो है ना ये यहाँ पे क्या कहते हैं, ये हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। हम देखते हैं कि ये कैसे हमारे पास आ रही है। ये हेलो एडमिन आ गया। अब हम देखेंगे कि अगर हमने कोई पैरामीटर पास करना है वो कैसे पास करेंगे। जैसा कि हम पहले भी सीख चुके हैं कि हमने रोड्स में पैरामीटर अगर कोई पास करना है तो वो हम कैसे पास कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर उस पैरामीटर का नेम लिख देते हैं जो भी हमने रखना होता है। साल के तौर पे हमने यूज़र रख दिया, और अगर हमने इसको ऑप्शनल रखना है तो हम इसके साथ क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो अब हम इसमें जो है ना फंक्शन को बता देंगे कि हमारे पास एक यूज़र का कोई भी नेम रख दे सकते हैं, उसको हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देंगे, वो नल है। इसका ये होगा कि अगर हम साल के तौर पे वो नहीं भी डिफाइन होता तो वो यहाँ से वो समझेगा कि इसकी वैल्यू जो है नल है। ठीक है, जैसे हेलो एडमिन, अगर हम एडमिन का नेम भी यहाँ पे देना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पे नेम भी पास कर सकते हैं। इसको स्पेस दे देंगे थोड़ी सी, ये इसके साथ जो है ना इसका नेम भी अपेंड हो जाएगा। अब हम ये ब्राउज़र में से उसको वैल्यू दे के देखेंगे कि क्या ये डिस्प्ले होती है हमारे पास। अब हम ब्राउज़र में चलते हैं, स्लैश लिखते हैं, साल के तौर पे मैं जाई लिख देता हूँ, हेलो जाई। तो यहाँ पे हम कुछ भी लिखेंगे तो ये हमें डिस्प्ले कराएगा हमें यहाँ पे। तो ये तो था कि हम अगर हमने कोई डायनामिक वेरिएबल भी पास करना है तो वो हम कैसे पास कर सकते हैं। ये हमने देखा कि हम व्यू कैसे क्रिएट करते हैं, व्यू में डाटा कैसे पास करते हैं, हम रेंडर कैसे करेंगे,
फिर हमने देखा कि हमने अगर कोई डायनामिकली कोई वैल्यू पास करनी है व्यू में तो वो कैसे पास करेंगे और उसको कैसे डिस्प्ले कराएंगे। ये तो था व्यू के बारे में। बाकी इंशाल्लाह फर्दर हम व्यू के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको अपडेट वीडियोस और लेटेस्ट हमारी जो भी अपडेट्स आएंगी वो आपको मिलती रहे।